नमस्कार। आज कुंडली के 3 मुख्य घर के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि 3 मुख्य हाउस, सेकंड हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस, अगर ये मजबूत स्थिति में हो फिर आपको जीवन में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 10वां घर आपको इनकम देता है, 11वां घर आपको प्रॉफिट देता है और दूसरा घर आपकी सेविंग बताता है कि आपके पास कितना धन है, आप कितने धनवान हैं, आपके पास कितनी संपत्ति है, कितनी प्रॉपर्टी है, कितना मान सम्मान है और आपके पास कुटुंब की स्थिति क्या है, अपने लोग कितने आपके साथ में खड़े हुए हैं। कुंडली का अगर सेकंड हाउस मजबूत हो तो उसको कुटुंब हाउस कहा गया है और उसको धन भाव कहा गया है। तो कुंडली के 3 मुख्य हाउस अगर आपके मजबूत हैं, 10th भाव जिसको हम कैरियर हाउस कहते हैं, इनकम हाउस कहते हैं, जो भी व्यक्ति क्या कमा रहा है, कैसे कमा रहा है, कहाँ से आ रहा है, कितना कमाएगा, 10th भाव ये बता देता है। और 10th भाव में पड़े हुए योग और प्लैनेट ही ये डिसाइड करते हैं कि इस व्यक्ति की इनकम कैसे और कहाँ से होगी या नहीं होगी। कुंडली के 10th भाव को हमेशा देखते रहिए और कुशल ब्राह्मण से उसकी जांच पड़ताल करवाते रहिए, क्योंकि बगैर इनकम के जीवन चलना बहुत ही कठिन है। ग्रह गोचर में अप एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन अगर 10th भाव आपका मजबूत है, 10th भाव में पड़े ग्रह आपके मजबूत हैं, योग अच्छा है, अच्छे नक्षत्र हैं, तो धन आने से किसी की ताकत नहीं कि कोई रोक ले। आपके पास धन अवश्य आएगा और ज़रूर आएगा। और धन के बाद आने वाला प्रॉफिट, कि आपके हिस्से में कितना प्रॉफिट आ रहा है, ये आपका 11th हाउस आपको बताता है, 11वां घर जो 10th भाव के ठीक आगे है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि आप कमा तो रहे हैं लेकिन आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, क्योंकि 11th हाउस आपका डैमेज है। लाभ भाव जिसको कहते हैं, अगर वो आपका खराब है तो आप गधा मजदूरी तो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो कुंडली के ये 3 भाव हैं, अगर ये 3 भाव आपकी कुंडली में अच्छे हों तो बाकी के भाव से ये लड़ लेते हैं और ये उस पर जीत हासिल कर लेते हैं, क्योंकि मैंने कहा हर समस्या का हल धन है। इस कलयुग के अंदर अगर आप धनवान हैं और बुद्धिमान भी हैं साथ में और अच्छे इंसान हैं, तो फिर आपके जीवन में कभी कोई कठिनाई छू भी नहीं पाएगी। 10th भाव, 11th हाउस और दूसरा भाव जिसकी मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि आपने 10th भाव आपकी इनकम को दिखाता है, कैरियर को दिखाता है कि आपने पैसे कमाए। 11वां भाव ये दिखाता है कि आपने कमाने के बाद कितने बचाए और क्या आपका प्रॉफिट था। और दूसरा भाव ये दिखाता है कि आपने सेविंग क्या की, आपके पास है क्या, कितना आपने जोड़ के रखा है, या फिर आपके पास जीवन भर कितना धन रहेगा। क्योंकि धन, संपत्ति और कुटुंब, ये दूसरा भाव कुंडली का, उससे ही सारी चीजें पता चलती हैं। तो ये 3 मुख्य हाउस हैं आपके जीवन के अंदर। इन तीनों हाउस का बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार है, रोल है। हमेशा ध्यान रखिए, इनकी जांच पड़ताल अवश्य करवाते रहिए कि मेरी इनकम कहीं भी आपको लगता है कि ड्रॉप हो रही है या उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ रहा है, अप एंड डाउन्स आ रहे हैं, तो कुशल ब्राह्मण से तुरंत जाकर जांच पड़ताल करवाएं कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि जब 10th भाव कमज़ोर पड़ेगा तो आपकी इनकम रुक जाएगी, तो फिर प्रॉफिट नहीं होगा, और जब प्रॉफिट नहीं होगा तो धन सेविंग नहीं होगा, तो बाकी आपके दूसरे हाउस काम नहीं करेंगे। इसलिए 10th भाव को सबसे पहले मजबूत करिए, अपनी इनकम हाउस के ऊपर बहुत ही पैनी नज़र रखिए। उसके बाद 11th हाउस को देखते रहिए कि 11th हाउस भी मजबूत हो तो वो आपको प्रॉफिट देगा। उसके बाद आपका सेकंड हाउस भी अच्छा होना चाहिए, जहां पर आपकी सेविंग होगी। तो ये विषय 3 घर का कुंडली के 12 भाव में से था जो मैंने आपको बताया। और फिर किसी अच्छे टॉपिक पे आपसे फिर एक बार मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। थैंक यू।